पश्चिमी यूपी के मेरठ लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में मेरठ सीट यूपी की हॉट सीट बन गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरठ की दो तस्वीरें जहां बीएसपी और बीजेपी दोनों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तस्वीर में सीएम योगी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे, तो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां मायावती हैं। दो दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी जंग में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ की सीट से बीजेपी ने लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे राजेंद्र अग्रवाल की जगह टीवी सीरियल रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारकर चुनाव को बेहद रोचक और ग्लैमरस कर दिया है। उनके प्रचार में भी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री पहुंच रहे हैं। अरुण गोविल का मुकाबला सपा की दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा और बीएसपी के चेहरे देवव्रत त्यागी मुकाबले को त्रिकोणी बना चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के राम के सामने सपा की सबरी में मुकाबला हो रहा है। तो मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ आते हैं। 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा का कब्जा है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक लगाई थी, लेकिन केवल 4729 मतों से बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया था। राजेंद्र अग्रवाल को करीब 5,80,000 वोट और बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 5,81,000 के करीब वोट मिले थे। जबकि इससे पहले 2014 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल करीब 2.25 लाख वोटों से जीते थे। ऐसे में बीएसपी की मौजूदगी इस बार मेरठ में जंग को और दिलचस्प बनाए हुए है। तो मेरठ के रण की अगर बात करें तो काफी ज्यादा रोचक दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर दूसरे चरण में इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता विनीत अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। विनीत जी, जिस तरह से अगर बात की जाए 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान है, जिसमें मेरठ सीट काफी ज्यादा हॉट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें रामायण के राम अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बसपा भी इसमें कम दिखाई नहीं दे रही है। इस बात को आप समझ लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं खाता खुलने नहीं जा रहा है। और मेरठ में आज योगी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी बड़े नेता मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का रोड ये साबित करता है, जन सैलाब था। व्यापारियों, माताओं, बहनें हो, आम जनमानस हो, जिस प्रकार से उनके रोड शो में एक जन सैलाब था, ये साबित करता है मेरठ की हापुड़ लोकसभा सीट में भारी मतों से कमल खिलेगा। 5 लाख से ऊपर मेरठ की सीट इस बार जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। ठीक है विनीत जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शाहजहां सैफी जी भी जुड़े हुए हैं। शाहजहां जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। शाहजहां जी, जिस तरह से विनीत जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा, क्या कहिएगा इस पर? रिया जी, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। और जिस तरह से ये कह रहे हैं मेरे दोस्त 5 लाख से अपनी बढ़त बता रहे हैं, इनको अभी वोटों का समीकरण नहीं पता कितनी वोटें मेरठ में हैं। आज अगर इनको ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ थे, अगर ये जीत रहे हैं तो इनके माननीय मुख्यमंत्री 5-5 बार मेरठ में क्यों आ रहे हैं? इनको सीट खतरे में तभी तो आ रहे हैं। और आज इनको मेरे लाइन दोस्त को पता होगा, बहन जी की रैली थी, एक बहुत जवाब देना चाह रहे हैं विनीत जी। उनकी घबराहट बोलती मेरठ में चलती है। 10 वर्ष बाद चुनाव में मेरठ में आई तो बहन मायावती जी का पूरी तरीके से राजनीति जमीन खिसक चुकी है।
और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। विनीत जी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करें, मायावती भी पीछे नहीं है। और मेरठ सीट तो खासकर ऐसी सीट है जिसमें पिछली बार आपके जो प्रत्याशी थे काफी कम अंतर के वोटों से जीत पाए थे। देखिए, इस बात को समझिए, पिछली बार जरूर हम कम वोटों से जीते थे, पर उससे पहले 2014 में हम 2.5 लाख वोटों से जीते थे। इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और रिया जी, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। रिया जी, जी शाहजहां जी जवाब देना चाहेंगे। रिया जी, पिछली बार हम लोग जीत रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती हराया गया, और आज ये देख लिए इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बसों को रोकने की कोशिश की गई। फिर भी हमारे वोटर इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं रैली में। आज एक ऐतिहासिक रैली मेरठ में हुई है, अगर इनकी जानकारी में हो। और हम ये सीट देखिए, त्यागी समाज हमें मिल रहा है, ठाकुर समाज इनको वोट नहीं दे रहा है, दलित मुस्लिम हमें मिल रहा, हम यहाँ पे लाखों वोटों से जीतेंगे, इनकी गलतफहमी निकल जाएगी। विनीत जी, विनीत जी आप पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं शाहजहां जी। बहन जी, ये आगे ईवीएम पे भी लगाएंगे। इन्होंने हमने ली थी, इन्होंने अपने प्रोग्राम में पूरी तरीके से राजनीतिक जमीन विपक्ष की खिसक चुकी है, और विपक्ष के नाम पे पूरी तरीके से जनता को धोखा दिया। मायावती जी ने नोटों की छपियां सजाई, और आज मायावती जी भाई भतीजेवाद, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहन मायावती हो, ये भाई भतीजा परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। और सिर्फ अकेली भारतीय जनता पार्टी है, ओनली भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो राष्ट्र को बनाने के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि सबको राष्ट्र को बनाना है। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, और ये देश को बिगाड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को 25 साल पीछे किया, हमने देश को 25 साल आगे किया। हमने विश्व को एक नई पहचान। ठीक है विनीत जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। शाहजहां जी, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे लेकर के लोग मेहुल चौकसी और जो अडानी अंबानी ये चले गए, इसका जवाब देंगे? देश का पैसा बाहर गया है, मोदी जी कह रहे थे कि मैं पैसा लेकर के आऊंगा, कहाँ चला गया पैसा? बहुजन समाज पार्टी के नेता पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। बहन जी ने अपने शासनकाल में कानून का राज चलाया है, कभी भी कानून के खिलाफ नहीं गई है। ये इनके नेता भी आज ये कहने पर मजबूर है कि अगर शासन है तो बहन जी का शासन हुआ, कानून का शासन हुआ। ये इनको बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, अब की बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, आप लोगों ने देवव्रत त्यागी जी को उतारा है, और मुकाबला और भी रोचक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राम का कार्ड खेलते हुए अरुण गोविल को मुकाबले में उतारा है। किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को? देखिए रिया जी, हमने किसी से गठबंधन नहीं किया, हमने सामाजिक गठबंधन किया। हमने मेरठ में त्यागी समाज को किया, मुजफ्फरनगर में हमने पंचवटी समाज को दिया, ठाकुर समाज को नोएडा में दिया। हमने समाजों से गठबंधन किया, हमने पॉलिटिकल गठबंधन नहीं किया। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, हमें सब समाज की वोट मिल रही है। तुम राजनीति करना छोड़ दो, मैं दावे विश्वास के साथ कहता हूँ। बहन मायावती की एक से उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही, समाजवादी पार्टी खाता खुल नहीं रहा, कांग्रेस पूरी तरीके से आपकी बार आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप गलत सोच रहे हैं, खिलने जा रहा है। और आपके तो विरोध, और हमारा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी राम के रूप में जनता के बीच में, कल सीता जी और लक्ष्मण जी भी आए थे। रिया जी, जिनको राम के रूप में लाए हैं, उनका यहाँ मेरठ में पहले दिन विरोध हुआ है। पार्टी कांग्रेस के लोकल नेता उनको पहचान ही रहे हैं। भाई शाहजहां जी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है वो तो पैराशूट कैंडिडेट है, मेरठ से तो है ही नहीं, ऊपर से उनका विरोध हो रहा है। हमारा इनका विरोध कैसे? जवाब दीजिए विनीत जी, विरोध क्यों हो रहा है? परीक्षा की विरोध हो रहा है, इनके कार्यकर्ता विरोध हो रहा है। भगवान श्री राम का रोल रामायण में किया, तो आज घर घर पूजे जाते हैं, और घर घर माता बहनें फूलों की बरसात कर रही हैं। माता बहनें उनके पाल के पावने बिछा के उनका धर्म की राजनीति जनता समझ चुकी है, चलने वाला नहीं है। सम्मान से देख रहा है वो अरुण गोविल मोदी का चेहरा है। और प्राण प्रतिष्ठा राम की लहर जो है, क्योंकि पीएम मोदी को भी आप देखें हर भाषण में राम मंदिर का मुद्दा जो है, चाहे पीएम मोदी हो, योगी हो, सभी उठा रहे हैं। तो एक तरह से राम की लहर, कैसे मुकाबला करिएगा? रिया जी, इनको जानकारी होनी चाहिए कि इनकी जो राम लेकर के आए उनकी जमानत जब्त हो रही है, इनके नेता इनका विरोध कर रहे हैं।
मेरठ का एक मोहल्ला है पल्लवपुरम, वहाँ पे लोगों ने कहा गो बैक, इनको भगाया गया। विनीत जी, क्या विरोध कर रहे हैं अरुण गोविल का? कहाँ जीत रहे हैं ये? इन्हीं के विपक्षियों के लोग थे और विपक्षी इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है झूठ के अलावा। देखिए जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं वो इनका गढ़ है, पल्लवपुरम इनका गढ़ है जहाँ पे इनका विरोध हुआ है। जनता की खून पसीने की कमाई को लूटते रहे। आज पहली बार पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। तो विनीत जी, उन्होंने सवाल पूछा, क्या आपके जो प्रत्याशी है अरुण गोविल, उनका आप ही के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कुछ जगहों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ मेरठ हापुड़ लोकसभा की जनता पल के पावने बिछा के उनका स्वागत कर रही है, माला से फूलों से बरसात कर रही है। ये आपको 26 तारीख को नजर आएगा। विनीत जी, पिछली बार 2019 में 4,000 वोटों के अंतर से बीजेपी जीती थी, अब की बार किस तरह से कॉम्पिटिशन? अरे रिया जी देखिए, बात सुनिए, रिया जी बात सुनिए, त्यागी समाज इनके साथ नहीं है, ठाकुर समाज इनसे बगावत करके हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है। तमाम दलित समाज एकजुट है और मुसलमान हमें वोट दे रहा है। इनका प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी के सामने कहीं नहीं टिक रहा है। इनको जानकारी मायावती के कोर वोटर्स तो है ही, बीएसपी के कोर वोटर्स, ठाकुर समाज, त्यागी समाज, क्योंकि त्यागी जो है देवव्रत त्यागी को उन्होंने आगे किया है, अब की बार देखिए वो भी उन्हीं को वोट देंगे। नहीं रिया जी एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता हमें गुप्त रूप से चुनाव लड़ा रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी रहेगा और भारतीय जनता रहा है। और हम तो कहते हैं कि हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और दलित समाज इनका नहीं, दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलित समाज ने भी देख लिया, बहन मायावती ने उनको हमेशा इस्तेमाल किया। बाबा अम्बेडकर का सम्मान किसने किया? बाबा अम्बेडकर साहब का सम्मान अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। रिया जी मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इन्हीं के एक मंत्री ने दलित समाज के सभासदों को सदन में नगर निगम का शपथ भी दिया था। इनका प्रेम जाग रहा है, इनका जवाब देके इनके मंत्री ने सभासद को क्यों पीटा था बड़े सदन में? उस वक्त मुख्यमंत्री चुप थे, तो ये चुप थे, आज प्रेम बता रहे हैं। पार्टी बनाया इन्होंने, तो बाबा अम्बेडकर के नाम को इस्तेमाल किया। हमने उनके संविधान की इज्जत, ठीक है, हमने उनके संविधान का सम्मान रखा। ठीक है विनीत जी, यानी मेरठ का रण काफी ज्यादा रोचक होने वाला है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 26 अप्रैल को मेरठ में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। शाहजहां सैफी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनीत अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो मेरठ से शाहरुख सैफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहरुख, मेरठ का रण अब की बार काफी ज्यादा रोचक देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली करी, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी आज दम भरा। जी बिल्कुल रिया, आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मेरठ दौरा रहा, 5वां दौरा उनका यहाँ मेरठ में रहा। और आज उन्होंने मेरठ में अरुण गोविल, रामायण के राम, उनके साथ रोड शो किया। दिल्ली रोड से लेकर के शारदा रोड होते हुए खैरनगर की साइड जाकर के उनका पूरा रोड शो रहा। लोग काफी ज्यादा भारी संख्या में उनको देखने को उमड़े रहे और लगातार उनके रोड शो बराबर 5वां रोड शो, आज रोड शो रहा उनका, ये 5वां दौरा। शाहरुख, जैसे आपने कहा, लगातार ये 5वां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो था, और हमने भी देखा था पीएम मोदी ने भी यूपी की जो शुरुआत थी, यूपी में शंखनाद की शुरुआत मेरठ से की थी। कितना महत्वपूर्ण मेरठ, खासकर तब जब रामायण के राम अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल रिया, रामायण के राम अरुण गोविल जो मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उन्होंने कल अपना एक पहले रोड शो किया था, जिसमें सीता भी, जो रामायण के राम शो में सीता का जो रोल उन्होंने निभाया था, वो भी रोड शो में मौजूद थी। काफी भारी संख्या में लोग मौजूद थे, लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत भी किया और लगातार उनके रोड शो और नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। जी रिया, साथ ही शाहरुख, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ बीएसपी नेता इससे पहले जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें विरोध भी देखने को मिल रहा है अरुण गोविल के प्रति। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है रिया कि कुछ लोग हैं बाहरी व्यक्ति को लेकर के तो अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं रामायण के राम अरुण गोविल को देखने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह रहा देखने को मिल रहा है। लगातार लोग जो है अरुण गोविल को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज जैसे रोड शो हुआ है, रोड शो में उनका भव्य स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर थे और साथ में उनके रामायण के राम अरुण गोविल। ठीक है, यानी शाहरुख तैयारी पूरी है, जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। अब 26 का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।